दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों 30 जुलाई 2026 को राहु देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके धन के नक्षत्र, भरोसे के नक्षत्र, निष्ठा के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल साहस, ऊर्जा, संचार का कारक है। मंगल विशेष रूप से दृढ़ता, संकल्प शक्ति और विशेष ऊर्जा को दिखाता है। धनिष्ठा नक्षत्र धन के लिए, विश्वास के लिए, भरोसे के लिए जाना जाता है। यह बहुत ही मजबूत और सभी 27 नक्षत्रों में से प्रबल नक्षत्र माना जाता है। राहु इस नक्षत्र में जाकर के कन्या राशि के जीवन में क्या बदलाव करेंगे, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में जैसा कि आपको पता है, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में भी 4 चरण हैं, पर धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, हर चरण का एक अलग नवमांश है। हर चरण में एक अलग राशि होती है। ये बहुत ही डिटेल की बात है। तो यहां पर 2 चरण, चतुर्थ और तृतीय चरण कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं और कुंभ राशि में चल रहा है गोचर राहु का। तो राहु चतुर्थ चरण में प्रवेश करके और तृतीय में गोचर करके, यानी चतुर्थ और तृतीय में गोचर करके कन्या राशि वाले के जीवन में, कन्या राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव करेंगे, यह हम जानेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में वैसे गोचर तो लंबा चलेगा, लेकिन क्योंकि राशि परिवर्तन करेंगे 5 दिसंबर को, कुंभ से निकल करके मकर में जाएंगे, तो कुंभ राशि में जो नक्षत्र चरण आते हैं तृतीय और चतुर्थ, उस नक्षत्र का ही हम वर्णन करेंगे और भविष्य फल बताएंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र के दोनों चरण में गोचर करके कन्या राशि के जीवन में क्या बदलाव करने वाले हैं, आइए जानते हैं। यानी कि 30 जुलाई 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक का यह भविष्य फल रहेगा। आपको यह ध्यान रखना है, यह वीडियो आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, मून साइन के अनुसार है, उसी के अनुसार देखेंगे तो आप सत्य पाएंगे। एक एक बात मेरी रिलेट करेंगे। देखो, अभी वर्तमान में राहु की जो स्थिति है, उससे बहुत सारी चीजें आपके लिए वो बेहतरीन दिखाएगा, क्योंकि राहु माया का ग्रह है, छल का, कपट का ग्रह है। ये बहुत अपार धन देने के लिए जाना जाता है। रातों रात करोड़ों का खजाना मिल जाए तो ये राहु देता है। रातों रात आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए, रातों रात आपको फेम मिल जाए तो ये राहु देता है। राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन क्योंकि ये राहु छाया ग्रह है, इसे माया कहा गया है। और माया जो है, वो जो दिखती है वो असलियत में होती नहीं है। आपको जो प्यार राहु देता है वो असलियत में प्यार होता नहीं है, वो छल होता है, वो कपट होता है, वो दिखावा होता है, वो छलावा होता है। इसीलिए तो राहु को धोखे का कारक कहा गया है। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जाकर के षष्ठम में जब बैठे हैं तो ये विशेष भूमिका हो जाती है कि अब ये आपको, आपके जीवन में कोई बहुत बहुत रोमांटिक पर्सन लेकर आएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको समझेगा, जो आपको दिखाएगा कि वो कितना ज्यादा परफेक्ट है आपके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं कि इस गोचर में 125 दिन के अंदर कन्या राशि वालों, या तो आपको किसी से प्यार हो जाएगा या अत्यधिक लगाव हो जाएगा। और मैंने सदैव कहा है, लगाव का कारक है राहु और लगाव ही पीड़ा है। लगाव पीड़ा देता है, क्योंकि जब किसी से लगाव हो जाता है और वो व्यक्ति कहता है तुम मेरे लायक नहीं, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं, मैंने तो तुम्हारे साथ टाइम पास किया था, तो पीड़ा होती है। वही पीड़ा इस गोचर में शायद मिले और शायद ना मिले, पर यह पक्का है कि इस गोचर के बाद में आपको पीड़ा जरूर मिलने वाली है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस गोचर में किसी से प्यार करने वाले हैं, वो बहुत परफेक्ट नजर आएगा, पर वो होगा नहीं परफेक्ट। आपके लायक तो बिल्कुल नहीं होगा, आपके टाइप का तो बिल्कुल नहीं होगा, और वो पूरी मनसा बनाकर आएगा कि वो आपके साथ केवल और केवल आपका फायदा उठाए, आपके साथ टाइम पास करे और फिर निकल ले। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि कई लोग टाइम पास करने आते हैं तो वो बोलते हैं कि देखो, मैं सीरियस नहीं होना चाहता हूं, मैं कमिटमेंट नहीं देना चाहता हूं, मैं तुम्हें कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। पर इस गोचर में
आप जिससे प्यार करेंगे, जिससे आप बात करेंगे, जिसको आप डेट करेंगे, वो 100% ये कहेगा मुझे तो तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए थी, मुझे तो तुम ही पसंद हो, मुझे तो तुम्हारे जैसा लड़का ही चाहिए था, बिल्कुल सेल्फ डिपेंड, इतना होनहार, इतना मेहनती, ऐसा वैसा तारीफ करेगा आपकी। और बस आप उधर मोहित हो जाएंगे, आपको लगेगा कि बस आपकी कदर करने वाला मिल गया है। पर वो आपकी कदर तब तक करेगा जब तक आपकी जेब में पैसा है, जब तक आपके साथ में वो फिजिकल रिलेशन से किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं होता है। उसके बाद में ये गोचर जाएगा, उसकी लाइफ में कोई और आएगा या उसे कोई और बुलाएगा, वो चला जाएगा। अच्छा, कुछ स्थितियों में मैंने ये देखा है, जब मंगल के नक्षत्र में, खास करके धनिष्ठा में राहु जाएं, तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति को कोई ऐसे व्यक्ति से प्यार हो जाता है जिसको हम प्योरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हैं, कि वो मैरिड है पर उसने छुपा लिया कि वो मैरिड है, पर वो आपसे बात करने लगा, आपको लगाव हो गया। लगाव होने के बाद में उसने कुछ समय बाद में आपके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, उससे पहले ही उसने अपनी बातें खोल दी कि देखो मैं शादीशुदा हूं, क्योंकि अब आपको लगाव हो गया तो अब आपका मन उधर बात करने का बना रहेगा, और उसके बाद में फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना गलत कर रहे हैं, फिर गलती आपसे हो जाती है। तो ऐसी स्थितियां राहु जनरेट करता है, राहु क्रिएट करता है। आपको यहां पर सावधान रहना है, और किसी भी व्यक्ति को अगर आप लगाव कर भी लें तो पहली बात तो उससे 100 बार पूछिए कि कहीं तुम किसी और को पसंद तो नहीं करते, तुम डेट तो नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कोई एक्स तो नहीं था, क्या तुम्हारा ब्रेकअप अभी हुआ है। बहुत सारी चीजें पूछिएगा। अगर उसके बावजूद भी वो मुकर जाता है उन चीजों से कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एकदम प्योरली सिंगल हूं और जन्म जन्मों से सिंगल हूं, या मेरी लाइफ में तो कोई नहीं थी, कोई ऐसी बातें कर दे, और उसके बाद में वो ये बोले कि मैं मैरिड हूं या मेरी लाइफ में कोई और था, वो आ गया है, या फिर वो ऐसा कुछ करे, तो फिर उससे मोह भंग कर लीजिएगा। नहीं तो उसके बाद में सिर्फ आपको कष्ट मिलेगा, रोना मिलेगा, तड़पना पड़ेगा। अच्छा, राहु यहां पर रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, लेकिन अपार धन, रुका हुआ धन, रुके हुए प्रोजेक्ट और बिजनेस की ग्रोथ जो रुक गई थी वो बढ़ाने वाले हैं। जो आपके क्लाइंट कस्टमर आपको नहीं मिल पा रहे थे, जो पहले मिलते थे, वो अब मिलेंगे। आपकी जो सेल घट गई थी अब वो बढ़ेगी। आपकी जो लोकप्रियता घट गई थी अब वो बढ़ेगी। आपको प्रशासन में वो सम्मान नहीं मिल रहा था, बार बार ट्रांसफर या अलग प्रकार की दिक्कतें आ रही थी, आपके बड़े अधिकारी आपको रोज लताड़ रहे थे, तो वहां से भी अब आपको सम्मान मिलेगा और एक अच्छी गरिमा आप स्थापित कर पाएंगे। शासन प्रशासन से संबंधित प्रमोशन या विशेष धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस राहु के गोचर में राजनीतिक करियर की स्थिति बेहतर होगी। अगर टिकट काट लिया था तो आपकी पार्टी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, चुनाव न लड़ा करके भी एक अच्छा पद दिलाएगी आपको, और हो सकता है कि आपके हिस्से का आपको सम्मान पार्टी में मिले। इसमें सम्मान की स्थितियां निश्चित रूप से चुनाव लड़ने या बड़े पद पाने के ही बन रहे हैं। यहां तक कि आप किसी तरीके से जेल चले गए थे झूठे केस में या सच्चे केस में, और बेल नहीं हो रही थी, तो अब बेल मिल जाएगी इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन से। धनिष्ठा नक्षत्र धन के लिए और विश्वास के लिए, रिश्तों की निष्ठा के लिए जाना जाता है, और राहु बेवफाई के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थितियां जो मैंने आपको रिलेशनशिप में बताई वो मैरिड लाइफ में भी हैं। मैरिड लाइफ में भी आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको चीट कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में पड़ सकते हैं, और वो बहुत कंफ्यूज नजर आएंगे कि वो उस व्यक्ति के साथ में कंटिन्यू करें या ना करें, वो आपको सच बताएं या ना बताएं, या वो आपसे ये चीज छिपाएं तो छिपाएं कैसे। डर, संकोच, भय ये बहुत ज्यादा उनके मन में होगा, जिससे आप मजाक मजाक में ही सही उनके मुंह से कई बार सुनेंगे कि वो आपको चीट करेंगे, वो आपको चीट करना चाहते हैं। अच्छा, वो आपको बार बार बोलेंगे कि अगर मैं ऐसा कर लूं तो तुम क्या करोगी मेरे साथ में, अगर मैंने कोई ऐसी गलती कर दी तो तुम क्या गुस्सा करोगी, ऐसा हो गया तो वो हो जाएगा। तो बहुत सारे कहीं ना कहीं आपके साथ में सवाल जवाब इस तरीके के करेंगे कि जिससे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी वो जान लें, उस हिसाब से वो अपने कदम बढ़ाएं। लेकिन ये बात पक्की है कि वो इस पचड़े में
जाने में अनजाने में फंस जाएंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपकी वाइफ का, आपके हस्बैंड का बन सकता है और वो बेवफाई करेगा, वो धोखा देगा। लेकिन यहां के राहु में एक चीज अच्छी है कि धोखा देने वाले को डर भी होता है और धोखा देने में संकोच भी होता है। तो अगर थोड़ा सा अपने पार्टनर को प्यार दे दो, थोड़ा उसके पास रहो, थोड़ा उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दो, तो वो धोखा नहीं करता है। लेकिन अगर किसी कारण से, जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, विदेश चले गए हैं, किसी कारण से टाइम का एक मैनेजमेंट नहीं बन पा रहा है, तो आपका फिर भगवान मालिक है और जो हो सकता है आपने कभी ना सोचा हो वो आपके साथ में हो जाए। विशेष रूप से मैं एक चीज आपके लिए कन्या राशि वालों को कहूंगा, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और राहु इन दोनों ग्रहों से बहुत सारी चीजों में दिक्कत पैदा करते हैं। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम या फिर चिड़चिड़ापन की प्रॉब्लम, तो मानसिक अशांति अधिक बढ़ जाएगी। इस मानसिक अशांति को अपने ऊपर हावी मत होने देना, महादेव की पूजा करते रहना, भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाते रहना और ज्यादा दिक्कत हो तो रुद्राभिषेक करवा लेना, क्योंकि सावन का महीना आ गया है 30 जुलाई से ही। और इत्तेफाक की बात है कि 30 जुलाई को ही सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन के महीने का ये संयोग बहुत अद्भुत है, आपको लाभ मिलेगा। आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, अगर आप हम चाहें तो हमारे यहाँ ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ये रुद्राभिषेक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न करा के आपको वीडियोस, फोटोस, संकल्प का वीडियो जिसमें आपका नाम, गोत्र और समस्या उच्चारित होती है वो आपको मिलता है। तो अगर आपको किसी प्रकार से भरोसा हो तो आप करवा सकते हैं बुकिंग। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।